लालू प्रसाद यादव का साथ मिलता हुआ नजर आएगा? क्या लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी यादव मनाने की कोशिश करेंगे? क्या पप्पू यादव जो पूर्णिया पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, वाकई क्या पूर्णिया उनके हाथों में चली जाएगी? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फैसला हो जाता है। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। सीपीआई, सीपीआई-एमएल और सीपीआई-एम यहां पर 1-1 और 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आरजेडी के खाते में पूर्णिया सीट आती है और इसी पूर्णिया सीट पर आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को टिकट दे दिया गया है और बीमा भारती हैं वो टिकट छोड़ना नहीं चाहती हैं। बीमा भारती कहती हैं कि पप्पू यादव के पास तो कई और ऑप्शन हैं, वो चाहे मधेपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, सुपौल से चुनाव लड़ सकते हैं, सारण से चुनाव लड़ सकते हैं, कई सीटें हैं जो यहाँ पर पप्पू यादव को मिल सकती है। लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया से ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? जब सवाल बीमा भारती से पूछा जाता है कि आप ही क्यों पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो वो जवाब देती हैं कि पूर्णिया उनका गढ़ है, पूर्णिया से चुनाव लड़ना जीतना उनके लिए आसान होगा और सीटों पर चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां पहले प्रत्याशियों का ऐलान करती हैं, बाद में नामों में बदलाव भी देखा जाता है। और लालू प्रसाद यादव ने अभी तक कोई ऐलान ऐसा नहीं किया है कि बीमा भारती को डंके की चोट से पूर्णिया से ही उतारने वाले हैं। अब दूसरी तरफ पप्पू यादव ट्वीट के माध्यम से ऐलान करते हैं कि 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। लालू प्रसाद यादव महागठबंधन के मुखिया एक तरीके से उनका साथ जरूर देंगे, एक दावा यहाँ पर वो करते हुए नजर आते हैं। देखना होगा कि क्या 4 तारीख को नामांकन दाखिल करने से पहले क्या पप्पू यादव को पूर्णिया सीट मिल जाएगी? क्या जो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ता हुआ नजर आऊंगा, क्या ऐसा होता हुआ नजर आएगा? इसी बीच में बीमा भारती क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं, वो भी सुनिए। क्या डायरेक्शन मिला है पार्टी की तरफ से? पार्टी का मजबूती के लिए ही जो गार्जियन है, जो अभिभावक है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ईश्वरवाद उनका सनह प्यार है और पार्टी का जो निर्णय होगा उसका पालन करेंगे हम लोग। दुनिया में कितना तैयार है बीमा भारती? बिल्कुल तैयार है और उसके लिए कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल हमारे पूर्णिया का जनता एकदम एक कार्यकर्ता, एक जनता सभी तैयार है। पप्पू यादव से अपील कीजिएगा, फिर से पप्पू यादव से अपील कीजिएगा कि बिल्कुल हाँ, गार्जियन है तो अपील क्या करना है, हम तो आग्रह करेंगे नॉमिनेशन में ईश्वरवाद देने के लिए, वो हमरा आएंगे। पुनर्विचार की बात कर रहे हैं, पप्पू यादव पुनर्विचार की बात कर रहे हैं, आग्रह करें पुनर्विचार करना चाहिए उस सीट पर। नहीं, बिल्कुल हमारे गार्जियन अभिभावक है और हमारे नॉमिनेशन में जरूर आएंगे। बीमा भारती नहीं मानते इस बात को कि अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं आपके साथ में, फ्रेंडली फाइट होती है तो इसका फायदा बीजेपी सीधे उठा लेगा, तो क्या कोई बड़ी अपील करेंगे? देखिए, अभी चुनाव लड़ने का तो कोई बात नहीं है और हमारे गार्जियन है वो साथ रहेंगे। क्या लालू जी ने खुद भी बात की है पप्पू यादव से या फिर आप? वो तो अन्यथा जानेंगे, लेकिन हमारे जो गार्जियन है आदरणीय पप्पू जी, वो मेरे साथ रहेंगे। बिल्कुल आपके माध्यम से संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, काहे नहीं करेंगे, गार्जियन है तो बात करना ही है। वो क्या चाहते हैं आपसे क्या बात? कीमत पे चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया से? इस बात का नहीं जानकारी है, लेकिन हमारे साथ रहेंगे। बीमा भारती को आपने सुना, बीमा भारती के अलावा पप्पू यादव पर भी नजर डालिए। क्या मेरी आस्था पर कमी? देखिए, मेरी कमी हो सकती है पूजा और इबादत में। सीमांचल कांग्रेस की जमीन रही है, हमेशा सीमांचल और कोसी ने कांग्रेस को ताकत दिया है आजादी के बाद से। और पप्पू यादव का ये इमोशंस और फीलिंग है, ये मुझे जीना सिखाया है, मुझे खेलना सिखाया, लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। मधेपुरा मेरा घर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मैं लालू यादव जी से मिलकर कह दिया था कि पूर्णिया लड़ूंगा, मधेपुरा में नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने जब मर्जर की बात कही थी तो मैं आवाज आ रहा तो मैं क्या कर सकता था? इसीलिए मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ, पूर्णिया से अलग होने का मतलब है आत्महत्या। पूर्णिया से अलग होने का मेरे जहन में, मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता। कोई मार दे मंजूर है, खत्म हो जाना मंजूर है, मैं तो बगैर पद के सब कुछ की सेवा करता हूँ। मेरे लिए कोई जाति हिंदुस्तान में न कोरोना में थी, न बाढ़ में था, न किसी चीजों में था। आप हमको जरा बता दीजिए।
अब लड़ाई तो जारी है। लड़ाई के बीच में ये भी कहा जा रहा है कि अब क्या होता हुआ नजर आएगा, क्या पप्पू यादव के हाथों में सीट आएगी या नहीं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या पप्पू यादव को मिल पाएगी या बीमा भारती डंके की चोट पर इसी सीट से चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।